श्री मधुकर अंबाड़े जी ने 1984 में श्री नाना साहेब उर्फ दत्तात्रेय दामोदर रास ने इनसे मुलाकात की थी। श्री नाना साहेब रास ने इन्होंने श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लिया था। इस बारे में श्री मधुकर अंबाड़े जी कहते हैं कि श्री साईं बाबा की दिव्य प्रेरणा से मुझे एक दिन वर्ष 1983-84 में अचानक विचार आया था, बाबा को प्रत्यक्ष जिन्होंने देखा है वैसे भक्त आज भी शिरडी में निवास करते हैं। वे सभी बहुत ही वृद्ध थे, अतः हमें उनसे यदि मिलना हो तो शीघ्र ही शिरडी जाना चाहिए और यह परम लाभ लेना चाहिए। विलंब करना ठीक नहीं है। ऐसा विचार मन में आते ही मैंने छुट्टी ली और परिवार के साथ शिरडी गया। उस समय में श्री नाना साहेब रासने जी गुरुस्थान के पीछे जो साठेवाड़ा था उधर उनको संस्थान की ओर से निवास स्थान दिया हुआ था। उस समय श्री साईं बाबा को जिन्होंने देखा था ऐसे कुछ 5 लोग ही जीवित थे। दोपहर के बाद लगभग 4 बजे मैं श्री रासने साहब के घर पहुंचा था। वे थोड़े स्पष्ट वक्ता थे, इसलिए कुछ प्रश्न यदि पूछने हो तो संभाल कर पूछने पड़ते थे। यदि किसी से कुछ गलती होती थी तो वो गुस्सा करते थे। मैंने उनसे कहा, हम वडोदरा से आए हैं और आपको मिलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए छुट्टी लेकर आए हैं। तो वे बोले थे कि अच्छा, वडोदरा यानी सर सयाजीराव महाराज जी का महानगर। उनको बहुत ही अच्छा लगा था कि वडोदरा से लोग मिलने आए हैं, ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने हमें चाय के लिए आग्रह किया था। फिर वो बोले थे कि तुम्हारे श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ महाराज श्री साईं बाबा देहधारी थे तब शिरडी आए थे। तब मैंने नम्रतापूर्वक उनसे पूछा था कि बाबा देहधारी थे तब बाबा के कुछ अनुभव स्मरण में है। वे बहुत ही प्रसन्न होकर बोले, हाँ, मैं तो बहुत छोटा था, मैं लगभग 12 वर्ष का था, परंतु मुझे वह अच्छा सा स्मरण में है। तुम्हारे वडोदरा नगरी से गायकवाड़ सरकार उस समय कदाचित 1915-16 में महारानी चिमणाबाई साहब को लेकर शिरडी आए थे। महाराज श्री सफ़ेद रंग का बंद गले का कोट पहनकर आए थे और सिर पर उनकी लाल रंग की गायकवाड़ी पगड़ी थी। उस कोट को बड़े बड़े सोने के बटन लगे हुए थे। उनकी मोटर कार द्वारका माई के पास आकर खड़ी हो गई। हम सारे लड़के लोग नाचने लगे और चिल्लाते हुए मोटर के आसपास इकट्ठे हो गए थे और हमारा शोरगुल करना शुरू हो गया था। हम लोगों को मोटर तो देखने को मिलती ही नहीं थी, अतः हम सारे बालक बहुत आनंदित हो गए। फिर भी महाराज साहब की कोई विरोध या आपत्तिजनक मुखमुद्रा नहीं थी। उल्टा उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बालकों की ओर देखा था। महाराज श्री बहुत उदार मन के थे। उन्होंने सारे शिरडी को चांदी का 1 रुपया और 1 बूंदी का लड्डू, यह 2 वस्तुएं भेंट दी थी। आज के लड्डू जैसा वह लड्डू इतना छोटा नहीं था, आज के लड्डू से वह दुगना सा था। पूरी शिरडी में उनके सेवकों ने यह बांटने का कार्य बहुत प्रेम से किया था। उन दिनों में 1 रुपये की कीमत भी बहुत मानी जाती थी। रुपये का 64वां भाग यानी 1 पैसा, तब 1 पैसे का भी बहुत मूल्य था। फिर महाराज द्वारका माई में जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ आए थे, तब वहाँ पर पहले से ही म्हालसापति और अन्य भक्त सेवक बाबा के पास बैठे हुए थे। श्रीमंत महाराज साहब ने श्रीमंत चिमणाबाई रानी साहब के साथ श्री बाबा के चरणों में अपना मस्तक बड़े ही विनम्र भाव से रख दिया। तब श्रीमंत गायकवाड़ सरकार के सेवक ने महाराज श्री ने संकेत करते ही श्री बाबा को एक बड़ा सा विशाल चांदी का तबक, जिसे 2 हाथों में पकड़ना पड़ता था और जो रेशमी वस्त्र से आच्छादित किया हुआ था, उसे खोलकर श्री साईं बाबा को भेंट देने के लिए श्री महाराज और सेवकगण आगे आए थे। उस विशाल तबक में सोने की सैकड़ों गिन्नियाँ पूरी भरी हुई थी। अंग्रेजों के काल में सोने की गिन्नियाँ चलनी सिक्कों के स्वरूप में चलती थी। इस पर से कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भारत देश कितना संपन्न होगा। आज कागज के नोटों का चलन भी महंगा पड़ता है। वडोदरा नरेश श्री महाराज का तबक देखते ही ब्रह्मांड नायक श्री साईं बाबा ने म्हालसापति से पूछा, भगत, इसकी तुम्हें आवश्यकता है? ये तुम्हें चाहिए? बोलो। तब म्हालसापति ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया था कि बाबा, मुझ पर आपकी कृपा है। इस कृपा के अतिरिक्त मुझे संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए।
वस्तुतः श्री म्हालसापति के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कठिन थी। फिर भी निस्पृह भक्त श्री म्हालसापति इतनी सारी सुवर्ण मुद्राएं देखकर भी मोहित नहीं हुए थे। ऐसे थे श्री म्हालसापति भगत, परम वैराग्यशील। फिर श्री महाराज साहब ने और श्रीमती महारानी साहब ने श्रद्धापूर्वक श्री साईं बाबा के दर्शन किए थे। कुछ वार्तालाप हुआ था और आशीर्वाद लेकर विदाई ली थी। मेरे पिताजी, जिनको दामू अण्णा कासार के नाम से शिरडीजन जानते थे, उन्होंने मुझे बड़ा होने के पश्चात ये बात मुझे कही थी। श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ बोले थे कि बाबा, आपके आशीर्वाद कृपया हम पर रहने दो। तब श्री साईं बाबा ने प्रेम से कहा था कि आप तो प्रजा वत्सल, प्रजा पालक हो। प्रजा का सर्वांगीण हित देखने वालों को तो आशीर्वाद होते ही है। जाओ, अल्लाह भला करेगा। श्री रासने जी आगे बोले थे कि तुम्हारे श्रीमंत महाराज साहब संतों का दर्शन अचूक लेते थे। वे संतों के आशीर्वाद लेना कभी भी नहीं भूलते थे। आज सारे जगत में श्रीमंत गायकवाड़ सरकार का बड़ा नाम है, वो अकारण नहीं है। उसके पश्चात कुछ समय तक दूसरी बातें चली थी। श्री रासने जी ने उनकी पत्नी का परिचय हमसे करवाया था। उनको भी हम लोगों ने नमस्कार किया था। फिर श्री रासने जी बोलने लगे कि हाँ, एक बात का अच्छा स्मरण हुआ। मेरा जन्म श्री साईं बाबा की परम कृपा से हुआ है। मेरी माँ को किसी निपुण ज्योतिषी ने कहा था कि वह निसंतान ही रहेगी। वे ज्योतिषी अच्छे विद्वान थे, उनका अभ्यास बहुत ही अच्छा था और उनका भविष्य सच ही होता था। ऐसे मेरे पिताजी के ही अनेक अनुभव थे और अन्य लोगों के भी थे। फिर वैद्यों के द्वारा भी बहुत उपाय किए थे, परंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ था। परंतु शिरडी के साक्षात ईश्वर श्री साईं बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। उन्होंने मेरे पिताजी अर्थात दामू अण्णा कासार इनको 4 आम दिए थे और कहा था, यह आम छोटी पत्नी को खाने के लिए देना, उसे संतान प्राप्ति होगी। फिर कुछ काल बीतने के पश्चात मेरी माँ को 4 संतान हुए थे, उसमें से मैं एक हूँ। ऐसे असंभव को भी संभव करने वाले श्री साईं बाबा है। यह बात श्री साई चरित्र में भी विस्तार से लिखी हुई है। इस तरह श्री रासने जी के साथ हमारा वार्तालाप हुआ। बाद में हमें बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, अतः हम लोगों ने श्री रासने जी को जाते जाते नमस्कार किया और उनसे विदाई ली थी। इस घटना से हमें क्या प्रबोधन मिलता है, इस पर हम अब विचार करेंगे। ब्रह्म स्वरूप श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए स्वयं श्रीमंत महाराज सयाजीराव गायकवाड़ साहब शिरडी में आए थे। वे बहुत बड़ा सुनहरा अवसर कह सकते हैं। यह प्रसंग भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें सिखाती है। श्रीमंत महाराजा सयाजीराव इतने महान राजा वास्तव में एक महान व्यक्ति भी थे, इसका प्रत्यंतर आता है। उनके सामने बालकों ने शोरगुल कोलाहल मचाया था, फिर भी श्री महाराज साहब समझते थे कि यह बालकवत सहज स्वभाव है। इसकी भी सराहना की थी। सत्ता पर आने के पश्चात, बहुत सारी धन संपत्ति के स्वामी होने के पश्चात, चारों ओर से मान प्रतिष्ठा मिलने के पश्चात निर्गव रह पाना बड़ा ही कठिन होता है। परंतु यह दुर्लभ देखने को मिलने वाला सद्गुण श्रीमंत महाराज साहब के स्वभावगत विद्यमान था। श्रीमंत सयाजीराव महाराज ने जब चांदी के तबक में कुछ सोने की गिन्नियां श्री साईं बाबा को अर्पण करने के लिए सामने रखी थी, तो उसी समय भक्त श्री म्हालसापति जी की साईं बाबा ने परीक्षा ली। वस्तुतः श्री बाबा म्हालसापति की त्याग वृत्ति जानते ही थे, परंतु अन्य भक्तों को यह बोध देना चाहते थे कि देखो, त्याग इसे कहते हैं और भक्ति भी इसे ही कहते हैं। वास्तव में भगत श्री म्हालसापति को धन की अधिक आवश्यकता थी, फिर भी भगत तो भगत ही थे। वे समझते थे कि भौतिक धन से संत कृपा धन अधिक मूल्यवान है, अतः उन्होंने विनम्रता से वह ढेर सारा सुवर्ण लेने के लिए अस्वीकृति दर्शाई थी। इस छोटे से प्रसंग से हमें यह अनमोल सीख मिलती है कि संतोष ही सबसे महान सुख है। इसलिए ज्ञानी जनों के द्वारा कहा जाता है कि संतोषी नर सदा सुखी। हम प्रथम साई कृपा पात्र बनेंगे तो कृपा वर्षा हम पर अपने आप होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मांड नायक श्री साईं बाबा जगत की सारी संपत्ति भी दे सकते हैं, तो भी कभी भी भगत म्हालसापति ने श्री साईं बाबा के पास कुछ भी मांगा नहीं। यह संसार के प्रति कितनी विरक्ति। श्रीमंत सयाजीराव महाराज ने केवल श्री साईं बाबा के चरणों में ही दान अर्पण नहीं किया,
परंतु सारी प्रजा का भी विचार किया था। धन से भी अधिक अन्न का महत्व है और वह अन्न श्रीमंत महाराजा ने संपूर्ण शिरडीग्राम को दिया था। धन कितना भी देने पर दान लेने वाला तृप्त होगा ही, यह हम कह नहीं सकते, परंतु अन्न देने के पश्चात मनुष्य उदर भरते ही बोल देता है कि बस अब नहीं चाहिए, तृप्ति हो गई। हर प्राणी को शीघ्र ही तृप्ति देने वाला केवल एक ही अन्नदान ही है। श्रीमंत महाराज साहब ने आशीर्वाद मांगते ही श्री साईं बाबा ने कितनी सुंदर बात कही थी। बाबा बोले थे, आप तो प्रजावत्सल प्रजापालक हो, कर्तव्यशील हो। प्रजा का हित देखने वालों पर, कर्तव्य करने वालों पर आशीर्वाद तो होता ही है। इसका गर्भित अर्थ यह है कि कर्तव्य कर्म करने वालों पर संत जनों की कृपा शिष्य वर्षा सदैव होती रहती है। अर्थात जीवन में यदि कुछ अधिक महत्वपूर्ण बात है तो वह है अपना निज कर्तव्य अच्छे प्रकार से निभाना। जो लोग सत्कार्य में रहते हैं वे मंदिर में जाएंगे तो भी ठीक और न जाएंगे तो भी ठीक। इस तरह श्री साई के द्वारा कर्तव्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इस तरह श्रीमंत सयाजीराव महाराज जी के साई दर्शन की घटना से हमें प्रबोधन मिलता है। जय साई राम। ओम साई राम। श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल पर साई बाबा की दुर्लभ जानकारी, साई भक्तों के अनुभव, जहां आप भी आपका अनुभव वीडियो या ऑडियो द्वारा सभी साई भक्तों के साथ बांट सकते हैं। कृपा करके आप हमारा श्री साई सागर हिंदी यूट्यूब चैनल लाइक करें, शेयर करें, हाँ याद से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओम साई राम।